श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा के अष्टम स्कंद में ये 5वां अध्याय है। कृपया ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी कथा राजा परीक्षित को सुनाकर व्यास पुत्र सुखदेव जी कहने लगे कि हे कौरव वंशांत वंश, भगवान हरि का चरित्र गजेंद्र मोक्ष नामक पापों का नाश करने वाला है। वह आपसे मैंने कहा। अब रेवत मनु का वृत्तांत कहते हैं, वह सुनो। पंचम रेवत मनु, चौथे मनु तामस का सगा भाई था। रेवत मनु के पुत्र अर्जुन, बलि और विंध्यादि हुए। हे राजन, इस मनवंत्र में विभु नाम इंद्र और भूत्री आदि देवता हुए, और हिरण्य रोम, वेदशिरा और उदर्व बाहु इत्यादि सप्त ऋषि हुए। और सुभ्रू की जो विकुंठा नामक पत्नी थी, उसके गर्भ से सुभ्रू के वीर्य से भगवान बैकुंठनाथ स्वयं बैकुंठवासी ने देवता लोगों के साथ अपने अंश में जन्म ग्रहण किया। इन्हीं बैकुंठनाथ ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना से उनका प्रिय कार्य करने की वासना से लोक नमस्कृत बैकुंठ लोक बनाया। बैकुंठनाथ का प्रभाव ब्रह्मयातादि गुण और बड़ी भारी रिद्धियों को विवरण कुछ एक वर्णन किया गया है, जो तीसरे स्कंद में है। हे राजन, भगवान विष्णु जी के सब गुणों का वर्णन करने का किसमें सामर्थ्य है? जो पुरुष उनके सब गुणों का वर्णन कर सके, वह पृथ्वी पर धूरी किरणों की भी गिनती कर लेगा। अब छठे मनु का वृत्तांत सुनो। साक्षुष नामक छठा मनु हुआ। उसके पुरुष सुधुन आदि उत्पन्न हुए। हे राजन, इस मनवंत्र में मंत्र द्रुम, इंद्र, आप्यादिगण देवता, हविष्मत और वीरकादि ऋषि हुए। ऊपर कहे हुए मनवंतर में वैराज के ओर से और देव संभूति के गर्भ से जगतपति भगवान विष्णु जी अपने अंश से जन्म ग्रहण करके अजीत नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने समुद्र का मंथन कर देवता लोगों के लिए अमृत निकाला और क्रूम रूप धारण करके जल के बीच भ्रमण करते हुए मंद्राचल पर्वत को धारण किया। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान विष्णु ने किस प्रकार क्षीर समुद्र को मथा और किस कारण उन्होंने क्रूम रूप होकर मंद्राचल को धारण किया, वह सब आप मुझसे कृपा करके वर्णन कीजिए। और देवता लोगों ने जिस प्रकार अमृत को प्राप्त किया, उनसे और भी जो कोई कार्य हुए, वे समस्त कार्य अवश्य ही अद्भुत होंगे। इसलिए आप विस्तार सहित उनका वर्णन कीजिए। हे योगिन, आप भक्तवत्सल्य भगवान की जितनी महिमा कहते हैं, उससे मेरा चित्त किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होता, वरन निरंतर सुनने का चित्त हो चाहता है, क्योंकि मेरा हृदय अत्यंत संतापित हो रहा है। यादवपति भगवान की विविध ताप की नाश करने वाली जो महिमा है, उन भगवान की कथा सुनने से मेरा मन तृप्त ही नहीं होता। सूत जी बोले कि हे द्विजगण, द्वेपायत नत नए सुखदेव जी से जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने पूछा, तब राजा की प्रशंसा और आनंद प्रकट करके श्री सुखदेव जी भगवान हरि के सामर्थ्य का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस समय दानव लोग समर में अस्त्र शस्त्र चलाकर देवता लोगों का वध करने लगे, तब बहुत से देवता लोग निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और फिर जीवित नहीं हुए। और जब दुर्वासा मुनि के श्राप से इंद्र सहित त्रिभुवन की श्री नष्ट हो गई और यज्ञादि भी लुप्त हो गए, और महेंद्र व वरुण इत्यादि देवगण यह देखकर जब स्वयं मंत्र से कोई उपाय न पाए, तब इकट्ठे होकर परस्पर अर्थात आपस में सम्मति कर सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा में गए और सिर नवाकर विनती भाव से पितामह के निकट सब वृत्तांत निवेदन किया। इंद्र
चंद्र, वायु इत्यादि निस्तव और प्रभाव रहित सब लोगों का अमंगल और असुरों को बलवान देख ब्रह्मा जी को अत्यंत विस्मय प्राप्त हुआ। कुछ देर के पीछे सावधान मन हो भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर प्रफुल्लित मुख हो ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहने लगे, हे देववृंद, मैं ब्रह्मा, महेश, महादेव, तुम असुर और मनुष्य, पशु पक्षी, द्रुम इत्यादि कर्मज जाति अर्थात जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदज, ये सब ही जिसके अवतार रूप पुरुष के अंश जो ब्रह्मा है उसके कला से सृष्टि अर्थात पुत्र पौत्रादि द्वारा उत्पन्न हुए हैं। चलो हम उन्हीं अवयव परब्रह्म परमेश्वर की शरण में चले। यद्यपि उनका कोई वेद्य नहीं है, रक्षणीय नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है और आदरणीय भी नहीं है, तथापि सृष्टि स्थिति प्रलय के निमित्त समय समय पर सतगुण, तमोगुण और रजोगुण को धारण करते हैं। वे शरीरधारियों के पालन करने के लिए सतगुणों का धारण करते हैं और यह उनकी स्थिति और पालन का काल है। इसीलिए इस समय उन जगत गुरु की शरण लेने से वह आत्मीय जो अस्मादादि है अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी देवता लोगों से इस प्रकार सम्मति कर उन सब के साथ जिस क्षीर सागर में अजीत भगवान हरिवास करते हैं उसी परम स्थान को गए। वहाँ पर पहुंचकर सावधान हो एकाग्रचित कर वेद वाक्यों से नहीं देखा है स्वरूप जिनका परंतु पहले स्मरण किया है उन भगवान हरि का सब देवगण स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान आपके मध्य विकार नहीं है, आप सत्य अनंत सर्वांतर्यामी है, निरुपद है और तर्क करने के अयोग्य है। आप मन के भी आगे चलते हैं, वचन द्वारा आपकी निर्गत चित्त नहीं किया जा सकता, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। अहो, जो प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा को जानता है और विषय व इंद्रिया इन दोनों रूपों में प्रकाश पाता है, जो स्वप्न देखने वाले के समान अज्ञान रहित है और जिनमें देह नहीं है, जो अक्षर और आकाशवत सर्वव्यापी है और जिसमें जीवों का पक्ष करने वाला अथवा उनमें लीन करने वाली अविद्या कुछ भी नहीं रहती, जो तीनों युगों में प्रकट होते हैं, हम उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। और इस जीव को चक्र अर्थात चक्रवर्त घूमते हुए देहादिक जो माया करके प्रेरित होता है, उनके जो अक्ष अर्थात अधिष्ठान है, हम उन्हीं सत्य रूप परमेश्वर की शरण जाते हैं। जीव का जो मनोमय चक्र है, 10 इंद्रिय, 5 प्राण, यह 15 उसके अक्ष आल सात्वादिक 3 गुणों के समान उसमें वर्तमान है। वह बिजली के समान चंचल है अर्थात दूरी के समान उसका आवरण है, जो भक्त लोगों की रक्षा करने को गरुड़ पर आरूढ़ होकर सवार होकर परंतु ज्ञान के स्वरूप प्रकृति से परे है, अदृश्य अव्यक्त देश काल से जिनका परिच्छेद नहीं होता और धीर पुरुष योग रूप उपाय से जिनका भजन किया करते हैं, हम उन्हें परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। जिनकी माया का कोई पुरुष उल्लंघन नहीं कर सकता, वह माया साधारण नहीं है, उसे पुरुष मोहित होता है और अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। हम उन्हें परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। उन्होंने माया और माया के गुण दोनों को जीत लिया है और सब प्राणियों में समान रूप से वर्तमान है। ऐसे जो परमेश्वर है उनको हम नमस्कार करते हैं। हम देवता और ऋषि हैं जिनके प्रिय मूर्ति स्वरूप सत्व गुण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बाहर अंतर की सतह और प्रकाश से जिसकी सूक्ष्म गति अर्थात निरुपाधि स्वरूप नहीं जान सके, उसे रजोगुण तमोगुण प्रधान असुरादि किसी प्रकार से जान सकते हैं। इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओ, जिस पृथ्वी पर जरायुजादि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, यह पृथ्वी जिसके 2 चरण रूप है, वे राजरूपी वे ही महापुरुष हमारे ऊपर प्रसन्न हो। यद्यपि उसके चरणादि है तथापि वे किसी के वश नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप कभी विच्युत नहीं होता
और महदाश्रयशाली है। जिस जल से समस्त लोग और लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीते रहते हैं और वृद्धि पाते हैं, वह उदार शक्ति युक्त जल जिनका वीर्य है, वे महा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जो उदार चंद्रमा देवता लोगों के अन्न, बल, आयु स्वरूप है और जो सब वृक्षों के अधिकता से बढ़ाने का कारण है। पंडित लोग उसी सोम को जिनका मन कहते हैं, वे महाविभूतिशाली महेश हमारे ऊपर प्रसन्न हो, जिससे वेद रूप धन उत्पन्न होता है और वेदों के प्रतिपाद कर्मों के लिए जिनका जन्म है, और जो अंत समुद्र अर्थात उदर में जठराग्नि से भोजन और अनादि पाक किया करते हैं, वही अग्नि जिसका मुख है, वे महाभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जो सूर्य देवयान अर्थात अचराधिक मार्ग के देवता वेदत्रयमय ब्रह्म की उपासना के स्थान है और देवयान तत्व के हेतु मुक्ति के द्वार है और पुण्य श्लोकों के हेतु है। अमृत स्वरूप और परम काल रूपत्व होने से मृत्यु रूप है। वह सूर्य जिनकी आँख है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। वह सूर्य जिनकी आँख है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके प्राण से वह वायु उत्पन्न हुई है, जो चर अचर सब प्राणियों का तेज, बल व सामर्थ्य आदि धर्मयुक्त प्राण है। सेवक लोग जिस प्रकार महाराजा धीराज के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही हम लोग बुद्धि इत्यादि की अधिष्ठता देवता जिनका अनुसरण किया करते हैं, वे महा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके श्रवणों से दिशा, जिनके हृदय से इंद्रियां और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पंच प्राण इंद्रियां, मन, नाग, कुर्मादि, वायु और शरीर के आश्रय है, वे महासंपन्न विभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके बल से महेंद्र, प्रसन्नता से सुर गुण, क्रोध, गुस्से से गिरीश, बुद्धि से ब्रह्मा, छिद्र से समस्त वेद, मेढ्र से ऋषि और प्रजापति गण उत्पन्न हुए हैं, वह महा ऐश्वर्यशाली पूर्ण ब्रह्म भगवान हरि हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनकी छाती से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, मस्तक से स्वर्ग और विहार से अप्सरा गण उत्पन्न हुई है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और परम गुप्त वेद, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं चतुरता और चरणों से शूद्र और सेवा उत्पन्न हुई है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके आदर से लोभ, नीचे के होस्ट से प्रीति, नासिका से कांति उत्पन्न हुई है और स्पर्श से पशुओं का हितकारी काम और दोनों भुहों से यम, पलकों से काल का जन्म हुआ है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। और पंचभूत, काल, कर्म, गुण, लौकिक प्रपंच, इन सब को ज्ञानी लोग जिनकी योग माया से उत्पन्न हुए कहा करते हैं। उसी माया से द्रव्य, काल, कर्म, गुण, भौतिक प्रपंच यह उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहते हैं। और फिर पृथक पृथक विद्वान लोग इन सब का खंडन किया करते हैं। वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। अहो, हम लोग इन परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। उसकी शक्ति उपशांति है। स्वर्ग का राज्य लाभ करने के लिए वे आत्माओं को परिपूर्ण करते हैं, परंतु दर्शनादि द्वारा माया रचित गुणों से आसक्त नहीं होते। उनकी लीला पवन के समान है। हम उनको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हम शरणापन्न होकर आपके स्मृति मुखारविंद का दर्शन करने की इच्छा करते हैं। आप हमारी इंद्रियों के गोचर हो
अर्थात अपना स्वरूप दिखाओ। हे प्रभु, आप भक्त जनों की इच्छा के अनुसार रहा करते हैं। इसकी बुरी प्रमाण है जिन कर्मों के करने में हम अशक्य होते हैं, आप काल में इच्छानुसार अवतार ले करके उनसे स्वयं उन कर्मों का संपन्न किया करते हैं। हे भगवान, जो शरीरधारी विषय के लिए आते हैं अर्थ है, उनके कर्म जैसे अनेक क्लेश और अति थोड़े फल के देने वाले हैं। आपके भक्तों को अर्पित हुए कर्म ऐसे नहीं है। अति थोड़ा जो कर्माभास है वह भी परमेश्वर में अर्पण किए जाने पर विफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर पुरुषों का आत्मा है, दयावान और हितकारी है। वह प्रिय और हितकारी आत्माओं में जो कुछ अर्पण किया जाता है वह क्या निष्फल हो सकता है। जैसे पेड़ की जड़ में जल देने से शाखा चोटी सबका सींचना हो जाता है, वैसे ही विष्णु भगवान की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं। जो कुछ कर्म करते हैं वह आपको समर्पण कर देते हैं। हम लोगों का यह क्लेश जिस कारण से हुआ आप स्वयं ही जानते हैं। क्या निवेदन करें, आप अनंत हैं, निर्गुण, गुणेश और सत्वस्थ है। आपका स्वभाव और चेष्टा तर्क करने के योग्य नहीं है, अतः हम लोग केवल आपको नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद भाषाटीकाया ममृतमंथनम पंचमोऽध्याय। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब सब देवता लोग इस प्रकार से स्तुति की तब भगवान हरि उनके सामने ही प्रकट हुए। सहस्त्र सूर्य के उदय होने से जिस प्रकार दीप्ति होती है, वैसे ही उस समय श्री नारायण जी की भी दीप्ति प्रकाशित होने लगी। उस द्युति से सब देवताओं की दृष्टि तिलमिला गई कि जिससे देवता लोग आकाश, दिशा, पृथ्वी और अपने आप को भी न देख सके, फिर उन विभु को किस प्रकार देख सके। बहुत देर तक ब्रह्मा जी ने भली भांति देखकर महादेव जी के सहित उनकी स्तुति करनी आरंभ की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान की मूर्ति मरकतमणि के समान श्याम वर्ण और स्वच्छ थी। इससे पदगर्भ के समान अरुण वर्ण उनके दोनों नेत्र शोभायमान हो रहे थे, और वह मूर्ति तपाए हुए सुवर्ण के समान पीत वर्ण पीताम्बर धारण किए हुए थी। श्री भगवान के समस्त अंग प्रसन्न और अतिशय मनोहर थे, और ब्रकुटी की शोभा भी अत्यंत सुंदर थी। मस्तक पर महामणियों से जड़ा हुआ मुकुट था। दोनों भुजाओं में भुजबंद और नोरतन विराजमान थे। कानों में कुंडल का हिलना अति मनोहर था। उन कुंडलों के द्वारा कपोलों की दीप्ति होने से मुखारविंद पर अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित हो रही थी, और कांची कलाप कंकण द्वारा नूपुर से वह मूर्ति विशेष शोभायमान हो रही थी। वे कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे, और उनका हृदय वनमाला से शोभायमान हो रहा था। अधिक करके सुदर्शन आदि अपने अस्त्रों से भी वे शोभायमान हो रहे थे। यह सुदर्शन आदि उनके अस्त्र और अपनी अपनी मूर्तियां धारण कर चारों ओर खड़े होकर उनकी उपासना कर रहे थे। यह मूर्ति देखकर देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, शिव और सब देवता लोग उनको प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, श्री मूर्ति का अविभार्य मात्र हम लोगों के समान आपके जन्मादि नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म, स्थिति, संशय यह तीनों उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण है कि आप निर्गुण है, इसलिए ज्ञानी लोग आपको निर्वाण सुख का समुद्र कहा करते हैं। परंतु आप इस प्रकार जानने के योग्य न होने से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो। वास्तव में आपकी मूर्ति की सीमा नहीं है। हे प्रभु, हमसे जो कुछ भी कहा यह कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव अचिंतनीय है।
इसलिए आपको नमस्कार 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 है। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे धात कल्याण के चाहने वाले पुरुष लोग, वैदिक और तांत्रिक उपाय से आपकी इस मूर्ति की सदा पूजा करते हैं। हे भगवान, हम देवता लोग पूज्य रूप से भी प्रसिद्ध हो तो हुए हैं, परंतु आप में त्रिभुवन सहित हम सब कुछ देखते हैं। आपकी यह मूर्ति ब्रह्मांड का आधार है, इसीलिए आपका यह रूप परिच्छिन्न नहीं है। हे भगवान, आप स्वतंत्र हैं। यह जगत प्रथम आप में ही था, मध्य में भी आप में ही रहा और अंत समय में भी आप में ही रहेगा। मिट्टी जैसे घड़े की आदि, अंत और मध्य है, वैसे ही आप इस जगत के आदि, मध्य और अवसान है, क्योंकि आप प्रदान से भी परे श्रेष्ठ हैं। हे भगवान, आप निजाश्रित माया द्वारा इस विश्व की सृष्टि करके पीछे इसमें प्रविष्ट होते हैं। इसीलिए शास्त्र के जानने वाले विवेकी योगी लोग सबके परिणाम में भी आपको निर्गुण देखते हैं। हे प्रभु, जैसे काष्ठ में अग्नि, गौ में घृत, पृथ्वी में अन्न और पुरुषार्थ में जीविका का वर्तमान है, मनुष्यगण उपाय से इन सबको प्राप्त होते हैं। अर्थात मथे जाने पर काष्ठ से अग्नि, दूहे जाने से गौ में घृत और खोदने पर पृथ्वी में अन्न और जल, वाणिज्य इत्यादि करने पर पुरुषार्थ से जीविका प्राप्त होती है। ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं कि आप भी वैसे ही गुण में वर्तमान है और वही बुद्धि के योग्य से आपको उसने प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, हे पद्मनाभ, आप हमारे बहुत दिनों के वांछा किए हुए अर्थ है। आप योग गम्य होकर भी स्वयं प्रकट हुए। दावानल से पीड़ित हुए हाथी गंगा जल को देखकर जैसे आनंद पाते हैं, वैसे ही हम लोग आज आपको प्रत्यक्ष दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इस समय इन सब लोकोपालों से सहित हम जो इच्छा करके आपके कोमल अमल चरण कमल की शरण आए हैं, उस कार्य को आप पूर्ण कीजिए। हे अंतरात्मा, हे अंतरात्मन, आप अनंत पदार्थों के साक्षी हैं, फिर भला हम क्या बताएं, आप सभी कुछ जानते हैं। हे भगवान, मैं ब्रह्मा, महादेव और देवता, दक्ष प्रजापति, हम सभी अग्नि की चिंगारी के समान आपसे अलग प्रकाशमान होते हैं। हम नहीं जानते कि आप में क्या श्रेष्ठता है, इसीलिए आप ही द्विज और देवता लोगों के मंत्रणा कहिए, अर्थात यह करो, ऐसी आज्ञा कर उपाय बताइए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी मुनि कहने लगे कि हे पांडुनंदन परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवता लोगों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब श्री भगवान उनके मन के अभिप्राय को जान मेघ समान गंभीर वाणी से बोले कि हे राजन, उस समय सब देवताओं ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। यद्यपि भगवान देवताओं के उस कार्य को अकेले कर सकते थे, तो भी समुद्र मंथन आदि विहार करने की इच्छा कर उनसे यह वक्षमाण वचन बोले। श्री भगवान कहने लगे कि कैसे खेद की बात है ब्रह्मन, अहो शंभो, हे देवगण, हे गंधर्वगण, तुम सब सावधान होकर हमारे वचन सुनो। हे देव समूह, जिस प्रकार से तुम्हारा भला हो वही हम कहते हैं, तुम सुनो। दैत्य दानव सब पर ही शुक्राचार्य जी ने अनुग्रह किया है। तुम लोग उनके पास जाकर उनसे तब तक संधि कर लो जब तक अपने आप से तुम्हारा वृद्धि न हो जाए। हे देवगण, कार्य और अर्थ के गौरव से अर्थ साधना में तत्पर पुरुष कभी सांप और चूहे के समान शत्रु के साथ भी संधि अर्थात मेल कर लेते हैं। जैसे पिटारी में रुका हुआ सर्प उनमें से निकलने के लिए चूहे से मेल करता है, और जब वह चूहा छेद कर देता है तब वह सर्प बाहर निकलकर चूहे को भक्षण करता है। इसी भांति से तुम दैत्यों से मिलाप कर लो। तुम दैत्यों के साथ संधि करके शीघ्र अमृत निकालने का यत्न करो, क्योंकि अमृत के पीने से प्रभाव से मृत्यु से ग्रसा हुआ भी मनुष्य अमर हो जाता है। जाओ, क्षीर समुद्र में शीघ्र तृण लता और औषधियों को
डालो, फिर उसमें मंदराचल की रई और वासु की नाग की डोरी करके मेरी सहायता लेकर आलस्य रहित हो समुद्र को मथो। हे देवगण, यद्यपि दैत्य लोग तुम्हारे साथ मिलकर समुद्र मंथन मथेंगे तो भी उन लोगों को कलेश ही मिलेगा और मथने का फल तुम ही पाओगे। हे सूरगण, बलवान साथी के द्वारा जो कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसकी इच्छानुसार कार्य करना चाहिए। इसीलिए असुर लोग जो कुछ भी इच्छा करे तुम उससे ही प्रसन्न होना। जिस प्रकार शांति के मार्ग से शीघ्र अर्थ की सिद्धि होती है, वैसे ही क्रोध के मार्ग से नहीं होती। हे देवगण, समुद्र के मंथन से कालकूट उत्पन्न होगा, उसे कुछ भय नहीं करना, और मथते मथते जो कुछ श्रेष्ठ वस्तु निकलेगी उसके लिए लोभ न करना, और लोभ के वश होकर क्रोध भी मत करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान पुरुषोत्तम देवता लोगों को इस प्रकार आज्ञा करके उनके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, हे ईश्वर, उनकी गति स्वाधीन है। श्री भगवान के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी और महादेव जी उन आदि पुरुषों को प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। फिर देवता लोग संधि करने का विचार करके राजा बलि के स्थान पर गए। दैत्यराज बलि संधि और विग्रह लड़ाई का अवसर भली भांति जानते थे, इस कारण वह यशस्वी थे। इसीलिए शत्रु होने पर भी इंद्रादि देवताओं को असज्जित देखकर क्षोभ को प्राप्त हुए, अपने सेनापतियों को युद्ध करने से रोका, और जहाँ विरोचन का पुत्र त्रिलोकी को जीत असुर युद्धपद पोकर के रक्षित हो सुंदर रमणियों से सेवित हो विराजमान थे। देवता लोग वहां जाकर पहुंचे और महामति वाले इंद्र मनोहर वचनों से समझौते हुए राजा बलि के निकट भगवान पुरुषोत्तम जी ने समुद्र मंथन के विषय में जो कुछ सिखा दिया था वह सब ही बतलाने लगे। इंद्र के वचन राजा बलि को प्यारे लगे और वहाँ पर संबर, अरिष्टनेमी इत्यादि असुर और व्रत पुरुषवासी जो दानव थे, उन सब ने भी इन वचनों को माना। हे प्रथम, इसके पीछे दानव और देवता लोगों ने परस्पर मिलाप किया और अमृत के निकालने की शपथ कर उसके लिए अत्यंत यत्न करने लगे। दानव लोग बलपूर्वक मंदराचल को उखाड़ कर लाए और सिंहनाद करते करते उस पर्वत को क्षीर समुद्र की ओर ले चले। यद्यपि इंद्रादिक देवगण और बलि इत्यादि दानव अतिशय शक्तिमान थे और उनकी भुजाएं परिधि के समान थी, तो भी दूर से बड़ा भारी बोझ लाने के कारण देवता और दैत्य दोनों शीघ्र ही थक गए और उस पर्वत के बोझ को जब न संभाल सके तो मार्ग में ही रख दिया। इंद्र और बलि आदि देवताओं ने व असुरों ने जब उसका लाते लाते मार्ग में छोड़ दिया, तब वह पर्वत भारी बोझ से अनेक देवता और असुरों को चूर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता और दानवों की जब इस पर्वत के लाने में बाहें टूट गई, जांघें कट गई और उनके मन मलिन हो गए, तब भगवान गरुड़ ध्वज यह बात जानते ही उसी समय वहां आकर उपस्थित हुए और पर्वत के गिरने से देव दानवों के पिसा हुआ देख उन्हें अपनी दृष्टि से सावधान करके फिर जिला दिया। इसके पीछे लीला पूर्वक एक हाथ से उस पर्वत को अपने वाहन गरुड़ जी पर रखे और स्वयं उसके ऊपर चढ़ समुद्र की ओर ले चले और सूर असुर भी चारों ओर से घेर कर उनके पीछे चले। समुद्र के निकट पहुंचकर गरुड़ जी ने अपने कंधे पर से आप ही उस पर्वत को उतार दिया। तब श्री भगवान ने जल के समीप भेज दिया। तात्पर्य यह है कि जहाँ गरुड़ जी को भी वहाँ पर वासुकी नहीं आ सकता। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंद भाषा टीकाया अमृत मंथन मंद्राचल नयनम नामो षष्ठोध्याय छठवां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडु, वंशांत वंश परीक्षित, समुद्र के मंथन से जो अमृत निकलेगा इसे तुम्हारा भी भाग रहेगा। यह कह देवता असुर लोगों ने वासुकी नाग को मंथानी की डोर बनाकर उसको मंदराचल पर्वत से लपेटा और फिर आनंद पूर्वक समुद्र का मंथन करने लगे। वासुकी नाग का मुख विष के दांत रहने से अत्यंत तीव्र था, इसीलिए चतुरता से भगवान हरि ने प्रथम मंथन की डोरी को वासुदेव के मुख की ओर का सिरा थामा और देवता लोग भी उसी ओर आ गए। दैत्यपति लोग यह देखकर समझे कि मुख की ओर पकड़ना विक्रम का कार्य है, इसीलिए उन्होंने मुख की ओर पकड़ने की इच्छा की और बोले, देवता लोग मुख की ओर नहीं पकड़ेंगे। उन दैत्यों ने उसमें बाधा देखकर कहा कि हम वेद पाठ करते हैं और शास्त्र सुने हुए हैं, जन्म और कर्म द्वारा सर्वत्र विख्यात है, सर्प की पूंछ का भाग अमंगल है, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। दैत्य लोगों के यह वचन सुन भगवान हरि मन में मुस्कुराए और उन्होंने उसी समय वासुकी नाग के शरीर का अग्रभाग छोड़कर देवता लोगों के सहित पुच्छ भाग ग्रहण किया। हे राजन, कश्यप नंदन दानवगण इस प्रकार का स्थान का विभाग करके मथने की डोरी पकड़कर परम यत्न से अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथने लगे। यद्यपि महाबलवान और पराक्रमी देवता असुरों द्वारा मंथान दंड मंदर पर्वत पकड़ गया था, तो भी मंथन करते यह मंदर आधार शून्य हो समुद्र के जल में डूबने लगा। हे राजन, बलवान भाग्य के वश इस प्रकार से अपने अपने पुरुषों को नष्ट देखकर उन देवता और असुर लोगों ने अंधकरण अतिशय शुभित हुए और मुख अत्यंत मलिन हो गए। नारायण वीर्य अत्यंत दुरंत और उसका संकल्प अत्यंत सत्य है। उन्होंने उस समय अमृत निकालने में यह विघ्न हुआ देख उसी समय बड़ा भारी अद्भुत कच्छप रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश करके पीठ पर बलि बांधी उस पर्वत को उठाकर अपने ऊपर धारण कर लिया। कुलाचल मंदिर के फिर उठने पर देवता और दानव लोग महाहर्षित हुए और फिर सबने समुद्र मथने का उद्यम किया। क्रूम शरीरधारी भगवान हरि ने अपनी पीठ का विस्तार लाखों योजन का कर लिया। उस पर एक भले द्वीप का समान वे मंथान दंड मंदरगिरी को धारण किए रहे। हे राजन, देवदानों के भुजवीर्य से कंपायमान यह पर्वत सब प्रकार से भ्रमण करने लगा। अप्रमेय आदि क्रूम प्रसक्त पीठ पर धारण करके उस पर्वत के घूमने की खुजली के समान समझने लगे कि मानो कोई पीठ पर खुजा रहा है। फिर श्री नारायण ने असुरोकार से असुरों में प्रवेश कर उनमें उनके बलवीर्य को बढ़ा दिया और देवकार से देवता लोगों में प्रवेश कर उसको चैतन्य किया और अबोध रूप से वासुकी में प्रवेश कर उसको सबल कर दिया। इसके पीछे हजारों भुजा धारण करके दूसरे पर्वत के समान अपने हाथ के द्वारा ऊपर से मंदराचल को दबाकर स्थित रहे। यह आश्चर्य देख देवलोक में ब्रह्मा इंद्रादि देव वृंद फूल वर्षा कर श्री नारायण की स्तुति करने लगे। हे राजन, भगवान हरि के ऊपर नीचे और आत्मा के अर्थात देव दानवों और पर्वत मंथन रज्जु वासु में प्रवेश कर जाने पर मंदोत्कट देव दानवगण उत्कंठित हो मंथान रूपी मंदराचल से ऐसे वेग से मथने लगे कि एक क्षण में समुद्र के वास करने वाले सब ग्राह क्षुभित हो गए और वासुकी नाग के सहस्त्रों विकराल फण और श्वास से अग्नि और धुआं निकलने लगा कि जिससे पोलोम काल में बलि इलवल आदि असुर लोगों को तेज नष्ट हो गया। इसीलिए वह अतिशीघ्र दावानल से भी भस्म हुए सरखंडे के समान प्रभावहीन हो गए। देवतागण भी वासु के श्वास से निकली हुई अग्नि की शिखा से
प्रभावहीन होते थे और उनके वदन वसन भूषण कुंचकादि धूम्रवर्ण हो गए थे, परंतु भगवान के वश हुए मेघों ने उनके ऊपर जल बरसाया और समुद्र की तरंगों के संयोग से आया हुआ शीतल पवन उनके ऊपर चलने लगा, इसीलिए वे असुर लोगों को सम्मान व्याकुल नहीं हुए। देवता असुर लोगों के समूह करके मथे हुए समुद्र से जब अमृत न निकला तब भगवान हरिजीत अपने आप में से समुद्र को मथने लगे। मेघ समान श्याम वर्ण श्री नारायण सुवर्ण के समान पीतांबर धारण किए, बिजली की दमक के समान चमकीले कुंडल पहने, जिनके मस्तक पर अलके छिटक रहे हैं, माला पहने हुए हैं, लाल लाल नेत्र किए हुए अपने अभय देने वाले हस्त कमलों से मंत्राचल द्वारा समुद्र का मथने लगे। उस समय से शोभा हो रही थी कि मानो एक पर्वत दूसरे पर्वत को मथ रहा हो। जब इस प्रकार से समुद्र मथा गया तब उसमें से मत्स्य मकर कछुए सर्पादि अतिशय व्याकुल हुए और तिमी जलहस्ती नाके और तिमिंगिली सब घबरा गए। इसके पीछे उस समुद्र से प्रथम हलाहल नाम महोलवण विष निकला। अति उग्र वेग वाले 10 दिशाओं में ऊपर नीचे उपन कराने वाले प्रतिकार रहित विष को देखकर देवता लोग विष्णु भगवान से भी रक्षा न पाकर अत्यंत भीत हो वे सब भूतनाथ भगवान की शरण में गए। उस काल में देव महादेव जी त्रिलोकी के उद्रभाव भगवती पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और जो मुनि लोगों को मोक्ष की देने वाले हैं, उसी तपस्या को श्री भोलानाथ कर रहे थे। प्रजापति लोग समीप जाकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे महादेव, हे भूतात्मन, हे भूत भावन, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। समुद्र से निकला हुआ यह कालकूट विष त्रिलोकी को दग्ध किए डालता है, इससे हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप सब जगत के बंधन करने और मोक्ष देने वाले ईश्वर हैं। निपुण ज्ञानी लोग आपकी ही पूजा किया करते हैं। आप परम गुरु और शरण आए हो की आरती के हरने वाले हैं। हे विभु, आप गुणमयी अपनी शक्ति से जब कि इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, तब हे भूमन, आपका ज्ञान स्वयं सिद्ध है। आप ही ब्रह्मा है, आप विष्णु है, आप महेश्वर है, यह 3 संज्ञा धारण करते हैं। आपका ज्ञान ही परम गुह ब्रह्म है। आपसे ही देव नित्य गादी सत्य और असत्य समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं। बस आपके अतिरिक्त और उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आत्म रूप आप ही अनेक शक्तियों से जगत रूप हुए हो, इसीलिए आप ही ईश्वर है। हे भगवान, आप ही वेद की योनि है, अर्थात समस्त वेद आप से ही उत्पन्न हुए हैं। इस कारण आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप जगत के आदि अर्थात महात्व और जिनके गुण प्राण इंद्रिय द्रव्य के कारणभूत है, वह राजसादी त्रिविध अहंकार भी आप ही है। और आप ही स्वभाव काल संकल्प और सत्य और ऋतु है। जो धर्म है ये भी सब आप ही है, क्योंकि त्रिगुणात्मक जो प्रधान उस ज्ञानी लोग आपके आश्रय कहा करते हैं। हे लोक भावन, समस्त देवता स्वरूप अग्नि आपके मुख है, पृथ्वी आपकी चरण है, काल आपका चलना है, सब दिशाएं आपके कान है, वरुण आपकी जीभ है, हम आपकी शरण है, आकाश आपकी नाभि है, पवन आपका श्वास है, सूर्य आपके नेत्र है, जल आपका वीर्य है। ज्ञानी लोग आपके अहंकार पर और आप ऊपर जीवों का आशय कहा करते हैं। इसीलिए भगवान, चंद्रमा आपका मन और स्वर्ग आपका मस्तक है। हे प्रभु, तीनों वेद आपकी मूर्ति है, समस्त समुद्र आपके कोख है, समस्त पर्वत आपकी हड्डियां हैं, समस्त प्रकार की औषधि और लताएं आपके शरीर के रोम है। छंद वेद तुम्हारे 7 धातु है,
और प्रसिद्ध धर्म आपका हृदय है। हे ईश्वर, पंच उपनिषद अर्थात तत्व पुरुष, अघोर, संघोजात, वामदेव, ईशान, यह 5 मंत्र आपके मुख है। इन मुखों से 38 मंत्र वर्ग होते हैं, अर्थात प्रथम कहे हुए 5 मंत्रों के पदच्छेद से 38 सकलात्मक मंत्र होते हैं। हे देव, शिव नाम से प्रसिद्ध जो परमात्मा तत्व है वह आप ही है। आपकी उपरतावस्था स्वयं ज्योति है। हे भगवान, आपकी छाया धर्म की लहरों में और दम्भ लोभादि के वर्तमान है, जिन लहरों से संहार हुआ करता है, और सत्व, रज व तम, ये 3 गुण आपके 3 नेत्र है। हे प्रभु, आप शास्त्रकारी है, सांख्य ज्ञान आपकी आत्मा है। हे देव, छंदमय पुराण ऋषि अर्थात वेद आपकी दृष्टि है। हे गिरीश, आप परम ज्योति, अखिल लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु, सुरेंद्र, इंद्र के गम्य नहीं है। इस ज्योति में रज अथवा तम व सत्य कुछ भी नहीं है, वह निरंतर पर ब्रह्म स्वरूप है। हे भगवान, आपने कामदेव, दक्ष, यज्ञ, त्रिपुरा, कालकूट इत्यादि बहुत तेरे प्राणियों से द्रोह करने वाले प्राणियों का विनाश किया तो है, परंतु वह सब कर्म तुम्हारे स्तुत्यर्थ नहीं हो सकते। आपके लिए तो यह कार्य अति छोटे हैं, क्योंकि प्रलय काल में आपके नेत्र की चिनगारी से प्रत्यक्ष परिदृश्यमान यह बड़ा भारी ब्रह्मांड जो भस्म हो जाता है, उसको भी तो आप अनदेखा करते हैं। हे भगवान, आत्माराम और विश्व के हितोपदेशक ज्ञानी लोग अपने अपने हृदय में आपके दोनों चरणों का ध्यान किया करते हैं। आप ऐसे ही हैं, ऐसा कोई नहीं जान सकता, और आप सदा तप करने में लगे रहते हैं। जो लोग पार्वती के साथ घूमता हुआ देखकर उन पर नितांत अनुरागी जान आपको कामी कहा करते हैं, और शमशान में फिरता देखकर आपको कठोर और हिंसक कहकर प्रलाप करते हैं, वह क्या आपकी लीला को जानते हैं? हम निश्चय ही कहते हैं कि वे कुछ भी नहीं जानते। इस कारण से निर्लज हो विचार न करके ऐसा प्रलाप करते हैं। और जिनके चरणों की आत्माराम लोग सेवा करते हैं, क्या उनके कामदेव उत्पन्न हो सकता है? किंतु जो सदा तप किया करते हैं वे शांति मूर्ति ही हो सकते हैं। इनमें हत्यापन या कठोरपन किस प्रकार संभव हो सकता है? इसीलिए हे देव, सत और असत से परे और परम पुरुष जो आप है, उन आपका यथार्थ स्वरूप ब्रह्म आदि भी जानने को समर्थ नहीं है। फिर भला वे आपकी स्तुति करने को कैसे समर्थ होंगे? हे प्रभु, हम उन ब्रह्मा जी की सृष्टि में अत्यंत नए हैं, फिर हम भी आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? तथापि यह स्तुति जो की है केवल आत्मशक्ति का परिणाम है। वे परमेश्वर, यद्यपि हम सब ने आपके अतिरिक्त और जो श्रेष्ठ रूप है उसे नहीं देख पाया, तथापि इसको भी देखकर कृतार्थ हो गए, क्योंकि आप अत्यंत कर्मकारी है। आपका इस रूप में प्रकट होना लोक की रक्षा ही करने के लिए है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान भूतनाथ शिव जी जो सब प्राणियों के सूर्यदय है, वे प्रजागणों को दुख देखकर करुणानिदान करुणा के वश हो अत्यंत दुखित हुए और निकट बैठी हुई अपनी प्रिया सती जी से बोले कि हे प्यारी, देखो देखो, क्षीर सागर के मथे जाने से उसके मध्य से यह कालकूट निकला, और फिर इससे प्रजा और लोगों को कैसा दुख उपस्थित हुआ है। ये सब प्रजा प्राणों की रक्षा करने के अत्यंत व्याकुल हुई है। इनको अभय देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि दीन जनों का पालन करना ही सामर्थ्यवान पुरुषों का कर्तव्य है। इसीलिए साधु लोग क्षणभंगुर विचार कर अपने प्राणों से भी दूसरों की रक्षा करते हैं। हे भद्रे, जो पुरुष परमात्मा की माया से मोहित होकर परस्पर वैर बांध हिंसा करते हैं, उनके ऊपर जो पुरुष दया दिखाते हैं, उनके प्रति सर्वात्मा हरि प्रसन्न होते हैं। हे देवी, भगवान हरि के प्रसन्न होने से चराचर
सहित हम भी प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम यह विष भक्षण करते हैं, जिससे हमारे द्वारा प्रजा पुंज मुख से जीवन धारण करें। हे परीक्षित, भवानी से इस प्रकार कह भगवान वृषवाहन महादेव जी उस विष को भक्षण करने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवती पार्वती जी महादेव जी के प्रभाव को जानती थी, इसीलिए वह हर्षित हुई। इसके पीछे करुणा सागर भूत वाहन महादेव जी सब दिशाओं में व्याप्त हुए उस हलाहल विष को ग्रहण कर हथेली पर रख के भक्षण कर गए। परंतु हे राजन, उस कालकूट ने महादेव जी को भी अपना पराक्रम दिखा दिया, क्योंकि उसमें से महादेव जी का कंठ उसी समय नील वर्ण हो गया, परंतु वह करुणामय ईश्वर का भूषण स्वरूप हुआ। हे महाराज, साधु पुरुषगण और दूसरों के संताप से संतापित हुआ करते हैं, इसलिए अखिल आत्मा परम पुरुष ही की आराधना करना श्रेष्ठ है। देव महादेव जी का यह आश्चर्यमय कार्य देखकर व सुनकर प्रजागण दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठनाथ सभी बड़ाई करने लगे। महाराज, उसी हलाहल के पीने के समय से में जो महादेव जी की हथेली में रखकर विष गिर पड़ा था, वह बिच्छू, सांप, विषमय औषधि और द्वंद्व शुक्र गणों के ने ग्रहण किया था, इसीलिए यह सब तीव्र हुए। जब तक इतनी अधिक तीव्र हुई, तब तक इसका विचार भी सहज से ही किया जा सकता है। वह कालकूट कितना तीव्र विष रहा होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद भाषा टीका अमृत मंथन ने शिवकृत गरादन निरूपण नाम सप्तमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बोलो शंकर भगवान की जय। जय बोलो नीलकंठधारी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।